फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ बायो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आज हम आप लोग को करवाने जा रहे हैं। आप लोग बायो केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट कुछ ही एक और वीडियो अगला बनेगा, क्योंकि एक वीडियो में रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिए और शेयर निश्चित करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है न्यू बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कार्बोहाइड्रेट क्या है तथा इनके वर्गीकरण को लिखें। कार्बोहाइड्रेट क्या है तथा इनके वर्गीकरण को लिखें। तो कहता कार्बोहाइड्रेट पहले हम लोग जाने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता कोई पदार्थ जो टूटने के बाद या तो अल्डिहाइड हो या ये कीटोन हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कहता कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित वैसा पदार्थ जो अल्डिहाइड और कीटोन हो। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वैसा पदार्थ जो अल्डिहाइड और कीटोन हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वैसा पदार्थ जो अल्डिहाइड और कीटोन हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वैसा पदार्थ जो अल्डिहाइड और कीटोन हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वैसा पदार्थ जो अल्डिहाइड और कीटोन हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका वर्गीकरण निम्न है। पहला है मोनोसेकेराइड। तो इसका परिभाषा होता है जो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित नहीं होता, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित नहीं होता। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित नहीं हो उसको हम लोग मोनोसेकेराइड कहते। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित नहीं होता उसको हम लोग मोनोसेकेराइड। और दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड इसका परिभाषा होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ऑलिगोसेकेराइड का हो जाता है। जो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिस ऑलिगोसेकेराइड होता है जो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर एक से अधिक मोनोसेकेराइड देता। मोनोसेकेराइड जल में अपघटित नहीं होता, लेकिन ऑलिगोसेकेराइड जो है यह जल में अपघटित होकर एक से अधिक मोनोसेकेराइड को देता। जल में अपघटित होकर क्या करता है? एक से अधिक मोनोसेकेराइड, तो उसको हम लोग ऑलिगोसेकेराइड कहते। तो ऑलिगोसेकेराइड का क्या हो जाएगा परिभाषा? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में जब अपघटित होकर एक से अधिक मोनोसेकेराइड देता है। दूसरा है पॉलीसेकेराइड कहता है इसमें जो है मोनोसेकेराइड जो है ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा हो, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। वैसा से कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते। अगला है कहता पीवीसी तथा बेकेलाइट बनाने में कौन कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बेकेलाइट तथा पीवीसी
बेकेलाइट तथा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए पीवीसी बेकेलाइट तथा पीवीसी बनाने में कौन कौन से प्रारंभिक रसायन के लिए कौन कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होता है। कहता है पीवीसी और बेकेलाइट को बनाने के लिए, बेकेलाइट और पीवीसी को बनाने के लिए कौन कौन रसायन प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट को बनाने के लिए फिनॉल और अल्डिहाइड, बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और क्या, अल्डिहाइड। बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और अल्डिहाइड की आवश्यकता होती। बेकेलाइट बनाने में फिनॉल और अल्डिहाइड की आवश्यकता होती। बेकेलाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फिनॉल और अल्डिहाइड चाहिए। बेकेलाइट बनाने के लिए क्या चाहिए, फिनॉल और अल्डिहाइड चाहिए। और पीवीसी बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए मिथाइल क्लोराइड चाहिए। कोई दिक्कत, पीवीसी बनाने के लिए हम लोग मिथाइल क्लोराइड चाहिए और बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और अल्डिहाइड चाहिए। यानी बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और अल्डिहाइड चाहिए, पीवीसी बनाने के लिए मिथाइल क्लोराइड चाहिए। अब अम्लीय वर्षा क्या है, कह रहा है जो अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना, अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब है उसके बाद अम्लीय वर्षा के बाद है अम्ल को वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता। अगला क्वेश्चन है जो न्यूक्लिक अम्ल कहता वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है, वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है, वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है, वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। वैसा अम्ल जो सभी जीवित कोशिका में होता है जो उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। कहता उस विटामिन का नाम लिखे जिसकी कमी से रातौंधी रोग उत्पन्न होता है। कहता है उस विटामिन का नाम लिखे, क्वेश्चन है जो उस विटामिन का नाम लिखे जिसके कमी से रातौंधी यानी नाइट ब्लाइंड्स रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग जानते होंगे किसकी कमी से रातौंधी उत्पन्न होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रातौंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रातौंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी से रातौंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी से रातौंधी रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का एक एक उपयोग को दर्शाए। कहता है निम्नलिखित का एक एक उपयोग। पहला है पारासीटामोल। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित का एक एक उपयोग को दर्शाए।
निम्नलिखित के एक एक उपयोग को दर्शा। पहला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इसका उपयोग किस में किया जाता है? इस पैरासीटामोल का जो उपयोग होता है शरीर में बढ़े तापमान, बुखार जब लगता है हम लोगों को तो बुखार में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पैरासीटामोल का उपयोग किस में होता है? शरीर में बढ़े तापमान को कम करने। पैरासीटामोल का उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया। पैरासीटामोल का उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया। पैरासीटामोल का उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया। पैरासीटामोल का उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया जाता। तो लिख लीजिए, पैरासीटामोल का उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया जाता। और दूसरा है टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन इसका होता है, जो आप बताइए कभी घाव हम लोगों का हाथ पैर कट जाता है तो उसको हम लोग साफ करने के लिए उसमें स्प्रिट डालते हैं या हम लोग उस पर एक मलहम लगाते। मलहम क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। मलहम क्या करता है? उसके सूक्ष्मजीव जो होता है उसको रोक देता। तो इसका भी काम एंटीसेप्टिक की तरह होता है। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में किया। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक का कार्य क्या होता है? सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकना। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकना। तो टिंक्चर आयोडीन का उपयोग किसके रूप में किया जाए? एंटीसेप्टिक के रूप में। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु नाम लिखें। हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? आप देखे होंगे आयरन का टेबलेट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। आयरन में यानी Fe होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आयरन धातु उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? आयरन। हेमोग्लोबिन में आयरन धातु उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन धातु उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन धातु उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वारनाशी, या इसी को हम लोग कहते हैं ज्वारनाशी। देखिए अगला क्वेश्चन है ज्वारनाशी। ज्वारनाशी आप क्लियर हो रहा है? यहाँ ज्वर का अर्थ होता बुखार या इसी को हम लोग ज्वर का नाशी जो नाश करता है। कोई दिक्कत? जो बुखार को क्या करता? नाश करता। तो कहते ज्वारनाशी वैसा रसायन जिसका उपयोग शरीर में तापमान को कम करने के लिए किया जाता, उसको हम लोग ज्वारनाशी कहते। वैसा रसायन जिसका उपयोग शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए किया जाता, उसको हम लोग ज्वारनाशी कहते। जैसे अभी जस्ट बताए थे पैरासीटामोल का उपयोग किसमें होता? शरीर में बढ़े तापमान। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए? पैरासीटामोल। क्या होगा? पैरासीटामोल। कोई दिक्कत? पैरासीटामोल कहता है शरीर में बढ़े तापमान को कम करने के लिए क्या है? ज्वारनाशी वैसा रसायन जो शरीर में बढ़े तापमान को कम करता है। वैसा रसायन जो शरीर में बढ़े तापमान को कम करता है। वैसा रसायन जो शरीर में बढ़े तापमान को कम करता, उसे ज्वारनाशी कहते। वैसा रसायन जो शरीर में बढ़े तापमान को कम करता, उसे ज्वारनाशी कहता। आज आप लोग को यहीं तक। अगला वीडियो में फिर मैं अगला लेक्चर में दूंगा बायोकेमिस्ट्री का कुछ जो बचा हुआ है। तो VBA क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखें, अवश्य याद कर लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।